तो सठतिला एकादशी की जय। आज मैं आपको सठतिला एकादशी की कथा सुना रही हूँ। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्मा आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप मुझे बतलाइए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्तलव्य आवश्यक सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। अनादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। रात को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। इसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले हैं। इस पाप सागर में फंसे हुए युवकों का उद्धार करने वाले हो। हे पुंडरीक्षा, हे विश्वभावनव, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वजों के पूर्वज, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुल्य अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ लोटा ब्राह्मण को दान करना चाहिए और ब्राह्मण को क्षमा, गो और तिल पात्र देना भी चाहिए। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्षों का स्वर्ग में उसको वास मिलता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिलों के 6 प्रकार होते हैं। इनके प्रयोग के कारण यह सठतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं आपसे इस एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सठतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं आपको सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान और यद्यपि उसने कभी देवताओं का या ब्राह्मणों के निर्मित अन्न का, धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक में स्थान मिल जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी त्रुटि होना बहुत कठिन है। भगवान ने आगे चलकर कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में
मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्गलोक में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से खाली पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मुझे घर में अन्न नहीं मिला और सारी घर खाली रखा हुआ है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। अब देव ऋषियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो षटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवगणों ने उसको पूछा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी ही है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि से सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और उनके अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे तो बोलो, और मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो बोलो षटतिला एकादशी माता की जय।